हे रिटेल इन्वेस्टर्स, वेलकम टू मेंटोस इन्वेस्टर। तो आज निफ्टी बिल्कुल ही फ्लैट था, कोई मूवमेंट दिखाई नहीं दिया। 0.3 प्लस जाके निफ्टी क्लोज हुआ है और ठंडा मार्केट था आज का, कोई ज़्यादा मूवमेंट थी नहीं। स्टॉक्स में ज़रूर मूवमेंट थी बट निफ्टी में कोई इस तरीके की मूवमेंट नहीं थी। और कुछ ही स्टॉक में मूवमेंट थी और कुछ स्टॉक में बहुत ही घातक क्रैकडाउन देखने को मिला है आज। उन्हीं कुछ स्टॉक्स में हम चर्चा करने वाले हैं, क्यों आया है क्रैकडाउन, क्यों हमें ऐसा, ये क्या प्रेडिक्ट किया था हमने, या फिर इस तरीके का ब्रेकडाउन के बाद उन शेयर्स में हमें क्या करना चाहिए, इसी बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। पहले मैं आपको एक बार निफ्टी का चार्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0.3 बिल्कुल फ्लैट था, बट अगर हम यहाँ पे इसका ये जो चार्ट मैंने बनाया था, ये पैरेलल बैंड जो मैंने क्रिएट किया था, उसी के अंदर अभी निफ्टी काम कर रहा है और इसी के लोअर बैंड पे अब निफ्टी आ चुका है। सपोर्ट मैंने आपको बताया था निफ्टी का 19,600 का, और वहीं पे अभी निफ्टी सपोर्ट ले रहा है, वहीं पे अभी कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये जो बैंड है, ये जो लोअर बैंड इसका मैंने आपको बताया था 19,600 का, तो यहाँ पे आप बाइंग करके चल सकते हैं, क्योंकि अभी निफ्टी अपने इस बैंड के लोअर लेवल पर ट्रेड कर रहा है। ये आपके लिए एक मौका बन सकता है। अगर ब्रेकडाउन आता है तो अच्छा नीचे गिरेगा, फिर निफ्टी जा सकता है 19,250 या 19,200 तक, अगर यहाँ से इस बैंड का ब्रेकडाउन आता है तो। पर नहीं आता है तो यहाँ पे एक अप मूव दिखा के दिवाली तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी 21,000 तक जाने की पोटेंशियल रखता है। इस साल के एंड तक मेरा ऐसा मानना है कि निफ्टी 21,000 तक जा सकता है, कोई इसके बाद अगर कोई बैड न्यूज़ नहीं आती है तो। पर अभी के लिए आपको 19,600 का लेवल ध्यान में रखना है और यहाँ पे आपको बाइंग करके चलना है। जिन स्टॉक्स में आपको स्पेसिफिक बाइंग करनी है, जिन स्टॉक्स में आपको मौका नहीं मिल रहा था, उन स्टॉक्स में अभी आपको मौका मिलने लगा है। और उन्हीं स्टॉक्स में आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। जो स्टॉक्स बिल्कुल भी नहीं गिर रहे थे, बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे थे, उन्हीं स्टॉक्स में आज क्रैकडाउन देखने को मिला है, बिल्कुल ही ध्वस्त हो गए। बिल्कुल ऐसा मानूंगा कि इस तरीके का फॉल मैंने नहीं देखा कभी भी किसी भी स्टॉक्स में, क्योंकि 15 से 16%, 17% का फॉल आज कुछ स्टॉक्स में देखने को मिला है और उन्हीं स्टॉक्स में हम बात करने वाले हैं। तो उस स्टॉक का नाम है जिसमें आज 15% से भी ज़्यादा का फॉल देखने को मिला है, जो कि स्टॉक बिल्कुल भी गिरता ही नहीं था। रिटेल इन्वेस्टर्स का फेवरेट स्टॉक मैं बोलूँगा उस शेयर को, पाइप सेक्टर की कंपनी, स्टील पाइप की कंपनी, और आज इस स्टॉक में देखने को मिला है 15% का फॉल। 15.77% डाउन जाके बंद हो चुका है। ये इस तरीके का फॉल आप चार्ट देखिए, कभी भी इस तरीके का फॉल देखने को नहीं मिला है। कंपनी का नाम है वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड, और ये जो कंपनी है, प्रॉफिट्स कंटिन्यूसली ग्रोइंग है, सेल्स कंटिन्यूसली ग्रोइंग है। आशीष कचोलिया ने इसको 700 के लेवल पे बाइंग करी थी, वहाँ से शेयर डबल हो गया है, पैसा उनका डबल हो गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि वहीं उन्होंने, बड़े प्लेयर्स ने और उन्होंने, आशीष कचोलिया ने यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर की होगी, तभी इतना बड़ा फॉल देखने को मिला है। क्योंकि इस तरीके का फॉल छोटे मोटे सेलर से देखने को नहीं मिलता है, बहुत ही बड़ा फॉल आप कहेंगे, क्योंकि शेयर ने आज 1250 का, यहाँ पर 1240 का लो लगाया है, 1240 रुपये का लो लगाया है। 250 रुपीज़ की मंदी देखने को मिली है वीनस पाइप्स एंड लिमिटेड में। तो आपको इस शेयर में अभी क्या करना चाहिए? कोई नेगेटिव न्यूज़ है क्या इसमें, कोई ऐसी बैड न्यूज़ है क्या, कोई घपलेबाजी हुई है इस शेयर में? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिंपल एक प्रॉफिट बुकिंग है और अपने ऊपरी लेवल से ये शेयर अभी तक इतना फॉल नहीं दिया है इसने, तो ये सिर्फ आप एक प्रॉफिट बुकिंग कंसिडर कर सकते हैं और इसको एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी देखिए। मैंने आपको कुछ शेयर्स बताए थे, जेनटेक मैंने आपको बताया था, उसमें देख लीजिए कितना अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। 3 दिन से अपर सर्किट उसमें लग रहा है लगातार। एवेंटल मैंने आपको बताया था, वो भी बहुत ऊपर चला गया है। 206 के लेवल पे मैंने आपको बोला था कि बाइंग करके चलना है आपको, अब वो 222 225 पे ट्रेड कर रहे हैं। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि वीनस पाइप्स में आप थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करिए, क्योंकि ये अपने लेवल पे आ गया है। हर शेयर आपको मौका देता है, हर शेयर आपको एंट्री का मौका देता है, बट आपको कभी भी ऑल टाइम हाई पे किसी भी शेयर में बाइंग करके नहीं चलनी है, चाहे वो कितनी भी अच्छी कंपनी हो, चाहे वो कितनी भी अच्छी प्रॉफिट उसकी ग्रोइंग हो, सेल्स ग्रोइंग हो, कितने भी बड़े प्लेयर, टाटा हो या जो मर्जी आपकी कंपनी हो, बट आपको ऑल टाइम हाई पे कोई भी शेयर कभी भी नहीं लेना है। अब वीनस पाइप्स पे आते हैं। वीनस पाइप में आपको, अगर मैं आपको टेक्निकल चार्ट दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रहा था, और अब उसके बाद पे ट्रेंड लाइन पे भी नहीं आ रहा था, ऊपर से ही घूम जा रहा था। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, बट उसके बाद इसने यहीं से ही घूम गया ये शेयर, और ऑल टाइम हाई इसका लगभग 1600 के आसपास का है। 1600 से आपको ये अब 1250 के आसपास मिल रहा है। इसमें आपको अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, और ये अच्छे सपोर्ट पे आ गया। इसने ट्रेंड लाइन को तो तोड़ा है, जो कि एक नेगेटिव चीज़ है, बट ये अगर मैं आपको देखूं तो ये अपने मेजर सपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है अब, जो कि ये वाला लेवल है। यहाँ पे इसने काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट किया था ये वाला लेवल पे, और ये वही लेवल है 1250 का लेवल। इतनी तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग के बाद आई एम श्योर कि काफ़ी लोगों ने, काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स में इसमें बाइंग की होगी आज वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड में, क्योंकि इसमें फॉल का वेट बहुत लो कर रहे थे बहुत टाइम से। तो आपने अगर बाइंग करके चला है तो आपने कोई गलती नहीं करी है। आपकी बाइंग के बावजूद शेयर गिरता गया है, तो आप उसमें एक्यूमुलेट करते रहे, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी अभी एक्यूमुलेट करते रहें। ये शेयर ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको दिखाऊं तो वैसे तो ये अपने सपोर्ट पे यही है, बट अगर ये फर्दर गिरावट इसमें होती है तो ये आपको 1100 के आसपास, 1100 का लेवल आपको दिखा सकता है अगर और भी फॉल आता है इसमें तो। बट मेरा ऐसा मानना है कि वहाँ तक नहीं जाएगा और यहाँ से एक रिवर्सल देगा ये।
1-2 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि एक ही दिन में 16-17% का फॉल कोई मजाक नहीं है, बहुत बड़ा फॉल इसको माना जाएगा और बहुत ही अच्छी बाइंग हुई भी होगी इस शेयर में। कोई नेगेटिव न्यूज़ इसमें निकल के नहीं आती है, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। आगे आ जाए तो पता नहीं, अब आएगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बट अगर आपने इसमें बाइंग करके चली है आज इसमें आपने बाइंग करी है किसी भी लेवल पे 1400 के नीचे, 1350 के नीचे, 1300 पे, 1250 पे, तो आपको घबराना नहीं है सबसे पहली चीज़ तो। और इसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी, मान लिया आपको 100 शेयर लेने हैं इसके, तो 10-10 क्वांटिटी आप लेते रहें, 10-10 क्वांटिटी आप एक्यूमुलेट करते रहें। हर 50-50 रुपये के गैप्स में इसमें सपोर्ट बनते हैं और आपको इसमें बाइंग करके चलना है। अभी मेरी यही राय रहेगी। अगर आपके पास है ये पहले अच्छे निजी लेवल पे, तो आप इसमें बने रह सकते हैं। अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो थोड़ा बहुत आप ट्रिम ज़रूर कर सकते हैं शेयर, क्योंकि अभी पता नहीं है कि थोड़ा इसमें और भी फॉल देखने को मिल सकता है। जैसे कि मैंने बताया, जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 1100 तक ये जा सकता है। 1100 का लेवल आपको याद में रखना है और 1250 इसका एक अच्छा सपोर्ट पे अभी खड़ा है। यहाँ पे आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगाएं, उसके बाद आप 1100 का वेट कर सकते हैं, या फिर आप 50-50 रुपये के कैश में बाइंग करके चल सकते हैं। कंपनी बहुत ही सॉलिड है, कंपनी में कोई कमी नहीं है, बड़े बड़े लोग इसमें इन्वेस्टेड हैं और प्रॉफिट्स ग्रोइंग है, जैसे मैंने बताया सेल्स ग्रोइंग है। कंपनी का सेगमेंट बहुत अच्छा है। एपीएल अपोलो के रिटर्न्स आप देखिए कितने तगड़े हैं, रिटर्न्स इसने बना के दिए हैं। कुछ 2-2.5 साल में इसने पैसा 3 गुना कर दिया है। 2022 की लिस्टिंग है तो 1 साल में पैसा 3 गुना कर चुकी है वीनस पाइप्स। तो पोटेंशियल देखिए कंपनी का, कंपनी की ग्रोथ देखिए, कंपनी का सेगमेंट देखिए और इन्वेस्ट करिए और एक्यूमुलेट करिए। मैं तो यही बोलूँगा वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड में। और उन्हीं कंपनी में आपको आज एक फॉल देखने को मिला है, तीनों ही कंपनी में लेके आया हूँ ऐसी जो फॉल उन्हीं कंपनी में देखने को मिला है जो कंटिन्यूसली भाग रही थी, एक गिरावट हुई नहीं रही थी उन कंपनीज़ में। अब अगली कंपनी पे चलते हैं। नेक्स्ट कंपनी का नाम है हिंदुस्तान फूड्स, और ये कंपनी ने अभी रिसेंटली ब्रेकआउट दिया था एक अपने इस ट्रायंगल पैटर्न का, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जिसको हम बोलते हैं, और उसको ब्रेकआउट करके ये उसी सपोर्ट पे आ गया है दोबारा से जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था। यही वाला जो लेवल है, और ये वाला जो लेवल है वो है 565 का। तो ये 565 का लेवल को इसने ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद ये वहीं पे अभी सपोर्ट ले रहा है। तो इसमें आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। ओपनिंग इसने बहुत ही बेकार दी थी, बहुत ही बदतर ओपनिंग दी थी और चला गया था ये लगभग 524 के लेवल पे। 524 इसका गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला लेवल है। वहाँ पे जिनने बाई करी है वहाँ से अगेन एकदम से शूट अप आया था इसमें और ऊपर जाके ये 580-85 तक चला गया था 25 के लेवल से। तो आपको विद इन फ्यू सेकंड्स आपको 60 रुपये मिल गया होगा एक शेयर में। 60 रुपये एक शेयर में, 1000 शेयर में 60,000। अगर आपने 1000 शेयर लिए होंगे, किसी ने तो लिए ही होंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस इसमें जंप देखने को मिल रहा था कुछ दिनों से। बट यहाँ पे एक सिंपल प्रॉफिट बुकिंग हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। कंपनी में कोई कमी नहीं। अगेन एफएमसीजी सेक्टर से मैं इसको बोलूँगा फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी, क्योंकि कंपनी के अगर आप क्लाइंट्स देखें, एचयूएल है इसका क्लाइंट, बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इसके, नेस्ले वगैरह। तो कंपनी में कोई कमी नहीं है। वीबीएल से भी अगर आपको फास्टर ग्रोइंग कंपनी चाहिए तो आप हिंदुस्तान फूड्स की तरफ जा सकते हैं। और इस शेयर में मैंने आपको जैसे बताया बाइंग लेवल जो रहता है वो 550 के नीचे रहता है। बाकी इसका जो ब्रेकआउट का लेवल था वो था 565 का, और जो इसका मेजर सपोर्ट है वो है 525 रुपये का, और वहीं से इसमें बाइंग देखने को मिली है आज। कंपनी गिरी है 8%, जो कि अगेन बहुत ही बड़ा फॉल है। हिंदुस्तान फूड्स के मैं काफ़ी बार आपको बता भी चुका हूँ, तो फाइनेंशियल्स और टेक्निकल्स तो इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बट अभी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देखिए आप, 550 से नीचे आपको मिलता है। अगेन आप इसमें एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। बाकी 565 पे भी आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं, और 525 का तो आपको लेवल याद में ही रखना है हिंदुस्तान फूड्स में। और जो फाइनल कंपनी, जो लास्ट कंपनी में बहुत ही शार्प फॉल देखने को मिला है वो है बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड। अगेन एक ऐसी कंपनी जो कि कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड में थी और बहुत ही तेज़ी से 90 डिग्री पे ऊपर गई थी ये बर्जर पेंट्स। स्प्लिट एंड बोनस इसने आज शायद आपको क्रेडिट हो गया होगा, एक्स डेट थी आज, तो आज जिनको बोनस मिला है वो शायद प्रॉफिट बुकिंग करके निकले हैं, और अच्छा खासा इसमें एक डाउनफॉल देखने को मिला है बर्जर पेंट्स में। अगर हम पेंट सेक्टर में जाएं तो एशियन पेंट्स से भी बेटर ग्रोथ आपको चाहिए तो बर्जर पेंट की तरफ आप जा सकते हैं। इससे भी बेटर ग्रोथ चाहिए तो फिर सिरका पेंट्स सही है। सिरका पेंट्स में आपको काफ़ी बार बताता भी रहता हूँ कि फास्टेस्ट ग्रोइंग अगर आपको कोई कंपनी चाहिए पेंट सेक्टर में तो आप सिरका पेंट्स में जा सकते हैं। बट बर्जर पेंट्स भी कोई बुरी कंपनी नहीं है, निफ्टी 50 का पार्ट है, और बर्जर पेंट्स में आपको इतना शार्प फॉल कभी देखने को नहीं मिलता है। आज देखने को मिला है। स्प्लिट एंड बोनस की न्यूज़ के बाद यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है, सिंपल प्रॉफिट बुकिंग आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि इतना बड़े बड़े फॉल आ जाएँ इन कंपनीज़ में, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी की तरह ही लेना है। और इसके अगर हम टेक्निकल्स पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी शेयर अपने ट्रेंड लाइन को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा था। सिर्फ एक बार इसने ब्रेकडाउन दिया है ट्रेंड लाइन का, यहाँ पे आप देखें सिर्फ एक बार ये नीचे गया था इस ट्रेंड लाइन से। बाकी आप सपोर्ट देख सकते हैं कितनी बार इसने सपोर्ट ली इसी ट्रेंड लाइन पे। तो इस ट्रेंड लाइन पे आने का आप वेट कर सकते हैं बर्जर पेंट्स को। ट्रेंड लाइन का अगर जो मैं आपको सपोर्ट बताऊं तो वो निकल के आता है एग्जैक्ट 600 का लेवल। 600 के नीचे आपको मिलता है बर्जर पेंट, तो आप इसमें इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। बट अगर आपको रीसेंट सपोर्ट जानना है इसका, वैसे तो 11 रुपये नीचे है, 600 रुपये, 600 के नीचे आप बाइंग करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी आपने आज भी अगर बाइंग करी है तो आपने कोई गलती नहीं करी है, क्योंकि इसमें जो आज इसने सपोर्ट लिया है वो है ये वाला लेवल, जो कि इसका यहाँ पे काफ़ी टाइम से ये
कंसोलिडेट करके ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसी को इसने सपोर्ट लिया है। जब शेयर ब्रेकआउट करता है तो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है, जब ब्रेक डाउन करता है कोई भी शेयर तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है। सिंपल सा फंडा है इसका। तो 611 का जो लेवल था वो था ये वाला लेवल जो कि रेजिस्टेंस का लेवल था, बट 600 के नीचे आपको बर्जर पेंट मिलता है तो आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। वो होगा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, जो कि मेजर सपोर्ट मैं आपको बता सकता हूँ। 600 का लेवल आप ध्यान में रख सकते हैं बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड में। तो ये थी कुछ कंपनीज़। इन तीनों ही कंपनीज़ में मैं बोलूँगा अभी मौका है, पैसा लगा दीजिए, क्योंकि काफ़ी तगड़े फॉल देखने को मिले हैं। एक कंपनी में 15%, 9%, 8% इस तरीके के फॉल बहुत कम देखने को मिलते हैं किसी भी स्टॉक में। तो अगर आपने बाइंग करिए तो बहुत बढ़िया, नहीं करिए तो आप कल या परसों बाइंग करके चल सकते हैं इन तीनों ही स्टॉक में। तीनों ही स्टॉक में मैं बोलूँगा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ज़रूर से बाइंग करिए, ज़रूर एक्यूमुलेट करिए। सारा पैसा लगाने को नहीं बोल रहा हूँ मैं, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में एक्यूमुलेट करिए जो लेवल मैं आपको बताता हूँ। और क्यों मैं आपको बाइंग करने के लिए बोलता हूँ मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जेंटेक पे मैंने वीडियो बनाई थी फ्राइडे का, उससे पहले भी मैंने जेंटेक पे वीडियो बनाई थी। और आप अब देखिए, जब मैंने वीडियो बनाई थी उसके बाद से मैं आपको एक अपडेट देना चाहूँगा जेंटेक पे, क्यों मैं आपको बाइंग करने को बोलता हूँ। ये देखिए, मैं आपको मेजर करके दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि ये अपने मेजर सपोर्ट पे आ गया है और यहाँ से इसने एक इतना अच्छा मूव दिया है। ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दोबारा मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, अभी ये टोटल 15% आपको 2-3 दिन में ये दे चुका है। 15% का जंप जेंटेक दिखा चुका है कुछ 3-4 दिन में। तो इस तरीके की रिटर्न अगर आप बनाना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए, मेंटोस इन्वेस्टर को सब्सक्राइब करिए। और कोई भी गिरते हुए शेयर में कभी भी मत डरिए, मैं आपको बार बार बोलता हूँ। शेयर जितना गिरता है उतना आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में एक्यूमुलेट करते रहना है। और ये जो छोटे शेयर्स हैं ये तो बहुत तेजी से एक अप मूव देते हैं, तो इनमें तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और स्पेशली डिफेंस स्टॉक्स में जहाँ पे गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट है अभी के टाइम पे। तो ये थी जेंटेक की अपडेट। 15% का जंप ऑलरेडी दे चुका है जेंटेक, जिस लेवल पे मैंने आपको बताया था। उसके बाद आते हैं एवेंटल पे। एवेंटल आप देखें, मैंने आपको इस लेवल पे 201 के लेवल पे मैंने आपको बताया था कि एवेंटल में आपको बाइंग करके चलना है। 201, 206 का लेवल था और अब ये 225 तक चला गया था एवेंटल, तो इसने भी अच्छा खासा जंप दे दिया। तो यही मैं आपको अपडेट देना चाह रहा था, शेयर जितना गिरे उतना ज़्यादा आप उसमें एक्यूमुलेट करते रहिए। और अभी मौका है, मौका दे रहा है आपको मार्केट। और ये जो 3 स्टॉक मैंने बताया, बर्जर पेंट, वीनस पाइप्स और हिंदुस्तान फूड, तीनों में मौका है, तीनों में चौका मार दीजिए और अच्छे लेवल पे एक्यूमुलेट करिए। तो ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए देखते रहे मेंटोस इन्वेस्टर। बाय बाय।